हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:21 और अभी मैंने काफ़ी लेट से चार्ट ओपन किया। आज मैं थोड़ा लेट हो गया बाहर से आने में। तो अभी 2 मिनट पहले ही मैंने चार्ट ओपन किया है और मैंने देखा काफ़ी ड्रेस्टिक मूव आया है। मतलब बहुत बड़े रेड कैंडल्स बने हुए हैं। आज एक्सपायरी दिया तो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे होगा, लोगों को ट्रैप करेंगे ताकि ऑप्शन प्राइसेस बढ़ें और उसको सेल किया जाए। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। अभी तो काफ़ी मूवमेंट हो चुका है। देखो, ये पहले इतना ऊपर से 650 के पास से गिरा हुआ है और 520 तक, मतलब 120-30 पॉइंट तक ऑलरेडी फॉल कर चुका है। और बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है अभी छोड़ के 200-150 पॉइंट का, 250 पॉइंट ऑलमोस्ट। देखते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर अगर कुछ मिलता है तो मैं ट्रेड लेके आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, तो 15 मिनट हो चुके हैं मार्केट ओपन हुए और अभी तक कुछ खास मतलब एग्जैक्ट कुछ मिल नहीं रहा है कि किस तरह से मार्केट जाने वाला है। निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। बैंक निफ्टी में ये हैमर बना रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, और ये काफ़ी अच्छी जगह पे बना रहे हैं, मतलब 800 के सपोर्ट पे बना रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स ज़रूर हो सकता है, तो हम बैंक निफ्टी में रेडी रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मौका मिले। अगर ये नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लग जाता है हैमर बनाने के बाद, तो मतलब अभी एक साइन मिला हुआ है, और दूसरा अगर जाने लगेगा तो ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन मिल जाएगा और उसके बाद हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है अगला कैंडल। और अगर यहाँ से ये फॉल ही हो गया तो मतलब डेफिनेटली फिर नीचे ही जाने वाला है। बट अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, हालांकि बहुत अच्छा सिनेरियो तो नहीं बना हुआ है क्योंकि बहुत अजीब तरीके से फॉल कर रहा था, बीच में बड़ा बड़ा पुल बैक लिया हुआ है, तो मतलब है कि नीचे कंटिन्यू करेगा और शायद करेगा ही। इधर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बट हमें प्रॉपर एसएल के साथ मिल नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे नीचे जाएगा ये तो पता है, बट अगर आप इतना छोटा सा एसएल लेके यहाँ पे अगर क्वांटिटी साइजिंग मतलब हम लोग कर पाते, जैसे क्रिप्टो वगैरह में होता है कि क्वांटिटी साइजिंग करके कि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा ले लो ताकि यहाँ से 1:2 मिले, तो आप बुक कर लो। बट ये ऑप्शन सेलिंग में प्राइसेस में होता नहीं है। अभी मुझे पता है कि मैं एक लॉट से ज़्यादा सेल ही नहीं कर सकता कैपिटल के हिसाब से, तो यहाँ से लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा होल्ड करते हैं, 2 4 5 मिनट 10 मिनट और देखते हैं। यहाँ से अगर कोई कंटिन्यूटी का सिंबल बनता है या फिर कोई रिवर्सल का, तो दोनों साइड देखेंगे, जिधर बेटर लगेगा लेंगे जो भी बनता है। अभी तो 2 4 5 कैंडल से कोई साइन नहीं मिल रहा है। ये हल्का हल्का हालांकि नीचे जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे ही जाएगा, बट हमें जब कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो हम एंटर करेंगे। वेट करते हैं थोड़ा सा, 2 4 5 मिनट और वेट करते हैं। इस टाइम हो रहा है 9:42, 9:42। और बहुत अच्छा सिनेरियो दिखाया है रिवर्सल का। मतलब जाते जाते ये एक हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। बट ये एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ऑप्शन प्राइसेस में, क्योंकि आज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं एंटर कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने किया नहीं। मैंने यहाँ चेक किया है थोड़ा सा इन द मनी जाके, या फिर नॉर्मल एट द मनी भी ले रहे हो तो बहुत बड़ा एसएल हो जा रहा है। जैसे ये टॉप पे देखो, इतना 128-29 का हाई बना दिया था। ये थोड़ा सा इन द मनी है कॉल, सॉरी पुट ऑप्शन। अगर मैं 65 ये वाला भी लेता हूँ, अगर मैं सेल करूँगा, तो यहाँ पे भी बहुत वियर्ड है। अब 90 का एसएल बनेगा, और ये देखो अभी 64-65 पे मैं अगर सेल करता हूँ तो ऑलमोस्ट 25 का एसएल बनेगा, और प्रॉफिट मुझे 1:2 मिलेगा 50 पॉइंट पे, जो कि इसको आना पड़ेगा 15 रुपये पे। और वो 15 रुपये तभी आएंगे जब मार्केट कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा। अगर कहीं से भी ये बीच में घूम जाता है तो मेरा लॉस ही होने वाला है। तो वैसे मतलब पता है कि सही डायरेक्शन में सब कुछ होने वाला है, बट स्टिल हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एसएल अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे करूँगा तो ऑप्शंस में एसएल नहीं मिलने वाला, ऑप्शंस में 1:2 नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते तो डेफिनेटली मिल जाता। अगर आप 490 से लेके अभी मैं अगर 520 पे बाई करता हूँ सपोज, फ्यूचर का कॉल ऑप्शन, सॉरी फ्यूचर फ्यूचर को मैं अगर लॉन्ग करता हूँ मतलब बाई करता हूँ, तो यहाँ से 60 पॉइंट ईजिली मिल सकते हैं 30 पॉइंट कैसल के साथ। यहाँ तक आ सकता है मार्केट। बट ऑप्शंस में वैसे कुछ बन नहीं रहा है, और फ्यूचर्स में हम कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। 300-400 रुपये में तो चार्जेस में ख़त्म हो जाते हैं, और उसके लिए शायद कैपिटल है भी नहीं। मुझे पता नहीं है, मैं फ्यूचर्स में इसलिए किया नहीं। मैंने 1 2 बार किया था गलती से, और मैं वहाँ के चार्जेस देख के डर गया। 300-400-500 मेरे चार्जेस में ही ख़त्म हो गए थे, बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए इसको इग्नोर करते हैं, देखते हैं फिर कोई ट्रेड मिलेगा तो, क्योंकि ये बहुत अच्छा जा तो रहा है।
बट स्टिल अगर एसएल नहीं बन पा रहा है तो इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर और वेट करते हैं, या फिर आगे जाके ये पुल बैक लेके फिर अगर डाउनफॉल अपना कंटिन्यू करता है तो हम इधर कहीं सेटअप देखेंगे। और अगर ये रिवर्सल जाएगा तो ये ऐसा नहीं है कि ये सीधे ही एक फ्लो में जाएगा, एक ना एक बार कहीं न कहीं पुल बैक लेके फिर ऊपर ही जाएगा, तो कहीं भी इसको जाना होगा एक छोटा-सा पुल बैक देगा, जिसमें हमें एक छोटा-सा अच्छा एसएल मिलेगा और हम उसी कैंडल पे अपना एंट्री करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा-सा होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है ऑप्शन प्राइसेस में या फिर इसमें। वैसे टाइम हो रहा है 9:51 और गुड न्यूज़ यही है कि मैंने एंट्री नहीं किया था, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री किया होता तो ये वापस मार्केट रिवर्स ही हो गया, मतलब कंटिन्यूटी में फॉल कर रहा है। तो ये वाला एसएल तो चला ही जाता डेफिनेटली, और बहुत बड़ा एसएल भी बन रहा था, तो अच्छा खासा पॉइंट चला जाता, 2-2,500 के अराउंड लॉस हो जाता उस ट्रेड में अगर मैं लेता तो, बट मैंने अवॉइड किया था। दैट वाज अ गुड डिसीजन, इट प्रूव्ड। और अभी भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, अभी भी ये फॉल तो कर रहा है, बट कुछ ऐसा प्रॉपर कितना देर तक फॉल करेगा या कोई एसएल देख के अच्छे से या कुछ मतलब ऐसा मिला नहीं। देख लो अभी यहाँ फॉल तो किया, फिर उसके बाद से ग्रीन कैंडल बना रहा है, बैंक निफ्टी में तो काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, तो अभी कुछ मिला नहीं है। इसके नीचे एटलीस्ट क्लोजिंग भी देता है, ये जो अभी बनाया था लास्ट, तो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, बट ऐसा भी नहीं हुआ। क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं दिया हुआ है, बट 500 के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो चांसेस तो हैं कि मूव करेगा नीचे, बट कुछ जब तक प्रॉपर नहीं मिलता सिनेरियो तब तक कैसे एंट्री कर लें। अभी 9:52 हो रहा है, देखते हैं 10-15 मिनट और कुछ तो ट्रेड मिलना चाहिए। 10 बजे के अराउंड रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है 3, तो उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। तो अभी 7-8 मिनट बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है 10 बजे या 10-15 पे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, तो डाउन साइड का ट्रेंड मिलने का कोई चांस तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 650 से शुरू किया था फॉल करना, 630 से, और अभी ये 500 पे है, बहुत अच्छा खासा फॉल हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको रिवर्सल देना चाहिए, रिवर्सल नहीं तो एक पुल बैक भी लेगा, अगर नीचे फॉल करना भी होगा कंटिन्यू, तो पुल बैक में भी अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है यहाँ 70-80 पॉइंट का, उतने में तो टारगेट डन हो जाएगा। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का वेट और करते हैं। आज वेटिंग डे है, देखते हैं क्या मिलता है। कल लॉस हुआ था ऑलरेडी 3,000 का, आज भी हमारा मैक्स लॉस जो है वो 300 का ही, 3,000 का ही होगा, उससे ज़्यादा का हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं। बट टारगेट होगा कि आज प्रॉफिट लेना है यार, लगातार 2 दिन लॉस होगा तो 6,000 रुपये बहुत होते हैं, तो इसलिए आज फर्स्ट ट्रेड में हमारा देखते हैं। गाइस मार्केट में अभी टाइम हो रहा है 9:59 और मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मुझसे रहा नहीं गया, बहुत टाइम वेट कर लिया था मैंने, और अभी यहाँ दिख रहा होगा 600-700 रुपये कुछ प्रॉफिट चल रहा है। मैं एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ ट्रेड। तो यहाँ से मार्केट ये गिरने के बाद यहाँ बुलिश कैंडल बना के अपवर्ड कंटिन्यू कर रहा था। अभी भी बहुत बड़ा रिस्क है, ये जो एरिया है जहाँ से बार बार फॉल हुआ है, जहाँ से ये पुल बैक लेने के बाद फॉल हुआ था, ये एरिया बहुत बड़ा ट्रैफिक जोन है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो मेरा एसएल पक्का जाने वाला है, अदरवाइज़ अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 1:2 ईज़िली मिल जाएगा। और मैंने इसी को 490 को ही एसएल मान के अपना ट्रेड लिया हुआ है। मैंने इधर कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ऑलमोस्ट इंडेक्स प्राइसेस पे 25 पॉइंट का वो है एसएल है। और दूसरा कंफर्मेशन इधर से भी मिल गया था, बैंक निफ्टी में मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया था, और यहाँ तो 3 मिनट का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे एक अच्छा हैमर बना था, और इसके बाद से नेक्स्ट कैंडल देख लो, उसके ऊपर ही क्लोज दे रहा है, मतलब काफ़ी ऊपर तेज़ी से जा रहा था और अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज दिया है, तो डेफिनेटली इसको ऊपर जाना चाहिए। बस एक ही रिस्क है, वो है ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट क्रॉस करता है, यहाँ निफ्टी में ये पॉइंट क्रॉस करता है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है, तो मेरा टारगेट डेफिनेटली अचीव होने वाला है। अदरवाइज रोज़ की तरह वही जो हमेशा होता है, 1:1 के बाद लॉसेस वही होने वाला है। तो आज भी 1:1 के अराउंड ऑलमोस्ट मिल चुका है, देख लो 93 तक गया हुआ था, और 106 पे सेल है, तो 13 पॉइंट जा चुका था, और मेरा 17 पॉइंट का एसएल है। टारगेट भी सेट ही कर देते हैं, 1312 रुपये का एसएल है, तो इसको हम 1:2 करेंगे आँख बंद करके, जहाँ पे भी चला जाएगा, बस उधर ही हमारा टारगेट होगा। 1:2 हो गया यहाँ पे 2600, ठीक है 2600, यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बढ़ जा रहा है, ठीक है जो भी है इतना ही है। अराउंड 70 रुपये के आसपास जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और ये 93 तक आया था अभी, देखते हैं। बस यही है ट्रैपिंग जोन, ये 88 वाला, अगर इसको क्रॉस कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये तो 1 मिनट के अंदर हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब। और ये एसएल भी कोई एकदम प्रॉपर नहीं होता है, आपको पता है कि ऑप्शन प्राइसेस थोड़े डिफरेंट मूव करते हैं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सपायरी डे भी है, और ये अगर 490 तक आता है इंडेक्स प्राइसेस में, तो
एसएल मतलब ऑप्शन प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएंगे, एक स्पाइक वगैरह में भी 123 तक ही जाएंगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। और एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, और उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं बिल्कुल यहाँ वीक पे टॉप पे सेट करने जाऊँगा ऐसे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 1800 रुपये का हो जाएगा, और मैं 1500 से ऊपर का रिस्क लेना नहीं चाहता है ट्रेड में। और ये भी बहुत ट्रस्टेड तो नहीं है ना, ये तो स्पाइक लगाया था तो ये उतना कंफर्मेशन भी नहीं है। और मेरा एस एल 90 तक ही है, बिल्कुल बिलो द इसके नहीं है, ये विक के नीचे नहीं है मेरा एस एल। मेरा एस एल ये 90 पर ही है, कि यहाँ 490 तक, मतलब ये जो कैंडल बनाया था बुलिश वाला, उसके नीचे अगर आ गया तो वो मेरा एस एल जा चुका है, मतलब मैं एग्जिट कर लूँगा। तो यही है लॉजिक, देखते हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद जो भी होगा अपडेट में देखी जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अभी 450 470 कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है, मतलब जब से मैंने एंटर किया तो प्रॉफिट ही दिख रहा है। बट यही बात है कि कहाँ तक जाएगा, बस अगर ये एक बार ब्रेक हो जाता है तो बहुत इजीली टारगेट मिलेगा। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, और फिर अगर टारगेट के नज़दीक या फिर एसएल के नज़दीक पहुँचता है तो एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं 2 मिनट। बस टाइम हो रहा है 10:06, और जिसका डर था हमें वही बात हो गई। देख लो, यही हुआ, मार्केट यहाँ से गया तो ऊपर, और फिर यही जो सेम पॉइंट था इससे रिवर्सल लेने लग गया। बट इसका कुछ कर नहीं सकते, ये किसी को नहीं पता है। अगर यहाँ से आप सेल करने जाएंगे तो आप फिर से ऊपर ट्रैप हो सकते हैं। तो अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं होता ऐसे टाइम पे। ऐसे टाइम पे होता है कि हिट करो और देखो, या फिर वेट करो कि ये क्रॉस ही कर दे एक बार के लिए, या फिर ये नीचे क्रॉस कर दे। इतना मैं वेट नहीं करना चाहता था। मैंने होप किया कि चलो ठीक है, मैंने बॉटम पे बाई किया हुआ है, तो अगर ये जाते हुए यहाँ तक तो मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। ब्रेक करते हुए फेक ब्रेकआउट भी देगा तो 560 तक जाता तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाता, क्योंकि मुझे 1:1 मिल गया था। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ था, एक देख लो गया था 89 तक। तो 106 से 89 होता है ऑलमोस्ट, कितना किसको आता है मैथ, 17 पॉइंट, और 17 पॉइंट का ही मेरा टारगेट था। तो एग्जैक्टली मतलब मेरा 1:1 मिल गया था। बट इसके बाद से इंस्टेंट ही रिवर्स हो गया मार्केट, और देख लो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट टच करके अभी यहाँ तक भटक रहा है। तो ये पिछले 3 ट्रेड से मेरा कंटिन्यूसली सेम चीज़ हो रहा है, रोज़ 1:1 जा रहा है, उसके बाद फिर एसएल जा रहा है। आज भी 1:1 जा चुका है, और कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भटक रहा है, जैसे कल भटक रहा था। तो अभी देखते हैं, होप ही कर सकते हैं कि नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। यहाँ से ऑलमोस्ट मेरा एसएल और टारगेट दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो सब किस्मत पे ही पड़ा है। अभी तो एनालिसिस का कुछ लेना देना नहीं रह गया इससे। एनालिसिस यहीं तक था कि एंट्री करना है, उसके बाद ये ब्रेक भी कर सकता है, नहीं करेगा या करेगा किसी को नहीं पता है। और ये बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ। बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं किया, ये ऊपर गया एक कैंडल में, और नेक्स्ट कैंडल में सेम पूरा रिवर्स हो गया जितना गया था ऊपर तक। बट निफ्टी फिर भी होल्ड कर रहा है, देखो अभी फिर से वैसा कैंडल बना रहा है। तो अगर ये अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है तो थोड़ी देर यहाँ एक दो कैंडल टाइम पास करके ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो अभी टाइम पास भी करेगा तो ऑप्शन सेलिंग है, और आज एक्सपायरी डे है तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा 2 4 5 पॉइंट का। और उसके बाद अगर कंटिन्यूटी में थोड़ा सा 30 पॉइंट यहाँ से ऊपर चला गया, खाली 550 के अराउंड भी आ गया, तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है, थोड़ा प्रॉफिट तो होता है। देख लो अभी भी फिर से 800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। और थोड़ी देर अगर टाइम पास करता है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा 85 86 तक, और थोड़ा सा मेरा डेट्स में जाएगा तो ये टारगेट हिट कर देगा। बट कुछ कह नहीं सकते, ये एक ही कैंडल में पूरा ऐसे भी उड़ा सकता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी वेट करते हैं, 10:10 हो रहे हैं, और 5-10 मिनट के बाद जब भी कुछ स्पेशल होता है मैं वापस से ऑन करता हूँ। ये देख लो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, बट स्टिल इग्नोर करते हैं वॉच। हाँ हेलो, इस तो अभी 1 ही मिनट हुआ है, मुझे वापस से वीडियो ऑन करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मूव किया था। और ये 78 तक गया था, मेरा टारगेट है 70 पे, तो अभी भी 8 पॉइंट बचे हुए हैं। हालांकि 78 के बाद फिर से ये 7-8 पॉइंट रिवर्सल, मतलब थोड़ा सा कैंडल में थोड़ा बहुत अप डाउन तो करता ही रहता है। अभी देखो फिर से आ गया वहीं पे, और एक बार चार्ट प्राइसेस में देखते हैं, काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, ये यहाँ तक गया था, जैसे एक्सपेक्टेशंस थी 535 तक आया है, अभी 37 तक। अगर ये 550 तक जाता है तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा। और ये कैंडल 1 मिनट और बचा है, अगर ये बुलिश में क्लोज देता है यहाँ पे आके तो अगले कैंडल में मेरा टारगेट मिल जाएगा। प्रॉब्लम एक ही है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी देख लो, ये ग्रीन रेड पे रेड बनाया जा रहा है नीचे की तरफ, इसको नीचे गिरने की पड़ी हुई है। तो यही इशू है, अगर बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक करके नीचे आएगा तो ये कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है बैंक निफ्टी से। हाँ, बट इस सबसे अपने को क्या लेना देना, हमें तो बस अपने ट्रेड का पड़ा है, और ट्रेड में अभी पहुंच चुका है 82 तक।
और ये 78 तक ही आया हुआ है, मतलब 8 पॉइंट से अभी हमारा टारगेट रह गया। अभी 1500-1600 का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे आया होगा तो ऑलमोस्ट 2000 रुपये का प्रॉफिट तो हो ही गया होगा। बट ठीक है, थोड़ा देर और वेट करते हैं, 5-10 मिनट देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ कर तो नहीं सकते। आना चाहिए नीचे, और यहाँ तक आएगा तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा नीचे फॉल करने वाला है। बट हमें मेरा टारगेट चाहिए 2600 मिलेगा तो बस अपना काम खत्म, डे क्लोज। 1800 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। या ठीक है, थोड़ा देर मैं और पॉज करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। और काफ़ी अच्छा कैंडल क्लोज दे रहा है, मतलब ये 8 सेकंड बचे हैं, अगर ये इतना बुलिश क्लोज देगा तो अगले कैंडल में ही अपना टारगेट मिल जाएगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, अगर ये नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में आ रहा है तो मैं वीडियो ऑन ही रखता हूँ, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी को क्या हुआ है यार, ये नीचे की तरफ क्यों भागे जा रहा है? ये एक बार यहाँ से रिवर्सल देके ऊपर क्लोज देता तो मेरा तो टारगेट वैसे ही मिल जाता। ठीक है, इधर ये टाइम पास कर रहा है ना, अगर मैं अभी वीडियो ऑन रखूँगा तो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं। देखो ये फिर से रिवर्सल ले रहा है, तो थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ, जैसे नीचे आएगा ये इधर टारगेट के आसपास, उसके बाद शुरू करते हैं थोड़ा। देखो अभी 2 मिनट ही हुए हैं, तो यही है शेयर मार्केट का दुख दर्द। देख लो कितना बड़ा, ये बैंक निफ्टी तो एक नया लो ही बना चुका है, और निफ्टी नया लो तो नहीं बट स्टिल इतना ज़बरदस्त फॉल किया है कि मैं तो प्रॉफिट से लॉस में ही चला जा चुका हूँ। देख लो ये 2000 रुपये के प्रॉफिट से ऑलमोस्ट मैं भी लॉस में जा चुका हूँ। एक ही कैंडल इतना बड़ा, अगर ये कैंडल यहाँ से बनाता तो मेरा तो ऐसे जा ही चुका था। और ये सेकंड कैंडल में मोस्ट प्रोबेबली ले लेगा, अगर ये कंटिन्यू फॉल करता रहेगा बैंक निफ्टी तो यही है शेयर मार्केट का दुख दर्द। बट ये दोनों साइड होता है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि यही मेरा एसएल होता और इधर मेरा टारगेट होता तो कितना अच्छा लगता कि मार्केट यहाँ तक आया और एसएल के करीब से अचानक से इतना लंबा कैंडल बना दिया, तो मज़ा आता है। बट वैसा है, किस्मत है कि किस दिन क्या हो रहा है। यही सेम चीज़ मैं एक शाम को एक्सनेस में करता हूँ, बट वहाँ पे एक डेमो अकाउंट में करता हूँ, मैं रियल बेस्ट पैसा नहीं लगाता। तो वहाँ पे मुझे रोज़ टारगेट मिलता है और यहाँ पे मुझे रोज़ एसएल मिलता है। जहाँ असली पैसा लगाया है वहाँ पे मुझे लॉस होता है, और जहाँ डेमो अकाउंट है वहाँ पे मुझे रोज़ प्रॉफिट होता है। तो मैं वहाँ भी टच नहीं करता, मैंने इसको 2 लगाने के बाद, और यहाँ भी नहीं करता, आज भी नहीं करूँगा। जो भी भटकना होगा भटकेगा, अभी भी चांसेस हैं कि टारगेट भी मिल सकता है, ऑल्दो एसएल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ तक आके लौटा हुआ है, तो अभी फिर से वापस आना है यहाँ तक, काफ़ी दूर लग रहा है। तो जो भी होगा देखते हैं, अभी थोड़ी देर भटकने दो इसको, यहीं पे थोड़ा टाइम पास ही कर देगा तो एटलीस्ट मैं भूल जाऊँगा कि मेरे टारगेट के पास से लौटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा पॉज़ करते हैं, 2-4-5 मिनट देखते हैं। ये मैंने तो वापस से ऑन किया बस ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे शेयर मार्केट घूम रहा है। वापस से देख लो, पहले 2000 का प्रॉफिट था, फिर लॉस में चला गया 400-500 के, अभी फिर से 400 के प्रॉफिट में है। बस इसी में टाइम पास कर रहा है। ठीक है, 10:16 है, अभी 4-5 मिनट की बात, और 1-2 कैंडल में कंफर्मेशन दे देगा। टाइम पास तो इसको नहीं करना चाहिए, एक डायरेक्शन में जाएगा या इधर या उधर। तो वैसे मैंने अपना ट्रेड क्लोज किया। अभी एसएल गया नहीं था ऑप्शन प्राइसेस में, बट इंडेक्स प्राइसेस में एसएल जा चुका था। इंडेक्स प्राइसेस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यही मेरा एसएल था इसके नीचे, और ये 690 को टच कर चुका था, 490 को। तो यहाँ एसएल जाने के बाद मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। अभी देखते हैं सेकेंड ट्रेड कुछ मिलता है तो। फर्स्ट ट्रेड में अगर होल्ड करते तो कोई फ़ायदा होता नहीं अभी, क्योंकि एसएल जा चुका है, तो उसके बाद होल्ड करने का कोई सेंस नहीं है, और इसमें मुझे 600-700 रुपये का लॉस हुआ है। अभी सेकंड रेट के लिए देखते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ भी ऐसा सिंबल मिलता है तो, क्योंकि अभी तो बहुत वियर्ड सा मूव कर रहा है, मतलब जा रहा है डाउन साइड ही, बट बहुत अजीब तरीके से। देख लो, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये एक रेड एक ग्रीन करते करते धीरे 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 नीचे जा रहा है। तो जिन्होंने कॉल सेल किया हो शायद उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, बट वो हमारा मुद्दा नहीं है। अभी देखते हैं, कोई भी अच्छा कैंडल, अच्छा सिनेरियो दिखता है तो उसके बाद ट्रेड लेंगे। अभी मेरे हिसाब से तो ये डाउन टाइप साइड का ट्रेड ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा सा बना ये, पहले एक बहुत बड़ा फॉल, फिर एक छोटा सा पुल बैक, और फिर एक बहुत बड़ा फॉल। मतलब यहाँ क्लोजिंग बहुत अच्छे कैंडल से, लोअर बियरिश कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा पुल बैक ले ही रहा है, मतलब ये तो कैंडल का पुल बैक है, ये ग्रीन में ही क्लोज देगा मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी रेड में ही क्लोज देगा मोस्ट प्रोबेबली। बट अभी जस्ट ट्रेड क्लोज किया है मैंने, इसलिए इंस्टेंटली ट्रेड लेने का मन नहीं है, क्योंकि तुरंत तुरंत बड़ा रश होता है तो ठीक से चलता नहीं है कुछ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा 5-10-15 मिनट, उसके बाद सेकंड ट्रेड लेंगे 11 बजे के अराउंड या उससे पहले। और 11 बजे तक अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर क्लोज कर देंगे आज के लिए। अभी है हमारे पास आधे घंटे, देखते हैं कुछ कोई डायरेक्शन मिलता है तो।
वैसे तो अभी टाइम हो रहा है 11:06। बहुत देर तक मैंने काफ़ी वेट कर लिया और अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि कौन सा डायरेक्शन है। तो अभी ये था यहाँ से, जहाँ से इसने ब्रेक करके नीचे गया था और ये नीचे जाने के बाद एक पुल बैक लिया और यहीं से फिर से रिवर्सल ले रहा था। बट मैंने निफ्टी में नहीं लिया क्योंकि कोई ऑप्शन ठीक से मिल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, तो सेल करने का फ़ायदा नहीं है और बाई करने पे डीके हो जाएगा अगर थोड़ी देर होल्ड करता है तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है। लो ये भी रिवर्सल हो रहा है। ये यहाँ पे आके कैंडल ये जब इसने बनाया तो मुझे एक्सपेक्टेशंस की यहाँ से फिर से फॉल करेगा और ये 600 या 550 तक भी आता है तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने ऑप्शन बाई किया हुआ है, पुट ऑप्शन। मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देख लो लॉस में चलने लग गया 300-400 रुपये, क्योंकि जब मैंने लिया था तो वो स्पाइक में था, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचा, मैंने बाई किया तो एक तो स्लीपेज में बाई हो गया। मैं बाई यहीं पे कर रहा था 440 के आसपास, 6-7 रुपये का तो ऐसे ही लॉस हो गया पहले, और 150-200 रुपये का ऑलमोस्ट, और अभी 300 रुपये का लॉस में चल रहा है। मेरा एसएल यही होगा 500, जो भी आ रहा है कैंडल के नीचे, 511-12 रुपये का जो भी आ रहा है। यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा, एसएल लगा ही देता हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है तो आप एसएल और टारगेट दोनों नहीं सेट कर पाएंगे, क्योंकि ये लेको लगा टारगेट लगाते लगाते आ जाएगा, क्योंकि मार्जिन का इश्यू होता है, उतने पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेल करने में ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी ऑप्शन सेलिंग ही करता। तो फिर 2-4-5 मिनट ही हुआ है ट्रेड लिए हुए, और 5 मिनट में देखो क्या हाल हो गया। जहाँ मैंने ट्रेड लिया हुआ है वहीं से मार्केट रिवर्सल आया हुआ है। ये एसएल तो मान लो चला ही गया, खत्म है, कुछ बचा नहीं इसका बचाने को। 5-6 पॉइंट रह गया है, वो तो अभी स्पाइक में उड़ जाएगा। तो आज का दिन भी बुरा ही गया है, ऑल्दो उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ जितना हम मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि पहले वाले ट्रेड में ऑप्शन सेलिंग की वजह से थोड़ा फ़ायदा हो गया था, डीके हो गया था ऑप्शन, इसलिए जब एसएल गया मेरा इंडेक्स प्राइसेस पे तो लॉसेस उतने ज़्यादा नहीं हुए, तो 600-700 ही लॉस हुआ था, और इसमें हमारा 1200 रुपये लॉस होने वाला है। हिट होता है तो और हो ही जाएगा, मतलब 15 पॉइंट ही बचा हुआ है, कुछ उम्मीद नहीं है इस ट्रेड से, क्योंकि जब मैंने सोचा था तो इसको होल्ड करना, ऑप्शन बाइंग मैंने इसलिए किया था कि मतलब होल्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। मुझे लगा था यहाँ से रिवर्सल लिया है, काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा, बट वो हुआ नहीं है। बट कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं। अगर ये क्रॉस करता है 775 तो वैसे ही मैं क्लोज कर दूंगा, बट ये ऑप्शन बाइंग है तो अगर 775 क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली मेरा चार्ट पे भी ऐसे चला ही जाएगा। तो थोड़ी देर 2-4-5 मिनट और देख लेते हैं, अगर ये वाला कैंडल फिर से ग्रीन बनता है तो एसएल तो चला ही जाएगा, और यहाँ से अगर नीचे आके इधर कहीं क्लोज देता है तो थोड़े चांसेस हैं कि नीचे जा सकता है। बट अभी अपने हाथ में कुछ है नहीं है, मतलब आज का दिन भी खराब ही है। कल भी 3,000 रुपये का लॉस हुआ था और आज भी 12, 6, 7, 18, 19 100 रुपये का लॉस होगा, मतलब 2,000 के अराउंड का लॉस आज भी होगा। तो काफ़ी बुरे दिन जा रहे हैं, बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं अभी ऑप्शन, मतलब देख ही रहे हैं मार्केट जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, बट वो नहीं डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ऐसा नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा रोज़ 1:1 जा रहा है और उसके बाद रिवर्सल आ जा रहा है। तो कुछ तो थोड़ा इशू है शायद। अभी मैं एक्सनेस में लेता हूँ तो वहाँ 1:2 ईजिली मिलता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन मूव अच्छे होते हैं। इधर पता नहीं क्या वो ऑप्शन सेलिंग की वजह से बड़ा एसल हो जाता है मेरा, या फिर कुछ और होता है। 1:2 मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 50% भी नहीं है इसकी एक्यूरेसी। अगर 50% भी एक्यूरेसी होती तो मैं एटलीस्ट प्रॉफिटेबल तो होता, कॉस्ट कॉस्ट से ऊपर होता। बट अभी तो मैं लॉस में ही चल रहा हूँ इस मंथ। और ये जो मैंने नया वाला ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है 30 अक्टूबर से, मतलब मुझे 10 से 11 12 दिन हुए हैं, और इसका मैं सारा अभी रेट शेयर करूँगा, ये कंप्लीट होता है तो कुछ दिन में, कि देखते हैं कि ये 1:2 वाला बिना टच किए किस तरह से वर्क करता है। तो मेन यही देखने के लिए मैंने किया है। अगर 15-20 दिन या 1 महीने में देखूंगा, ठीक नहीं लगेगा, कुछ और इसमें मॉडिफाई करना होगा तो वो भी ट्राई करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना कुछ प्लान नहीं है। अभी एटलीस्ट कुछ दिन तो देखना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहे हैं। और इस टाइम हो रहा है 11:30, और बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका है, अभी मैं बोर भी हो गया हूँ। मुझे 11 बजे के बाद ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था, गड़बड़ तो हुई है। और ये ट्रेड मतलब ऑप्शन बाइंग है तो पता ही है टाइम पास कर रहा है, तो ऑप्शन डी के हो गई है। यहाँ तक गया था, मुझे थोड़ा बहुत ही 100-200 का प्रॉफिट दिखा, और अभी एक बड़ा सा रेड कैंडल ऑप्शंस में बना है। यहाँ पे तो एक ग्रीन कैंडल बना है, और नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली इसको क्रॉस करने वाला है, तो मेरा एसएल जाएगा। और जल्दी से जाता तो मैं अपना डे क्लोज करता, ये 1800-1900 रुपये का लॉस होने वाला है आज ओवरऑल। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मतलब मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं। अभी सीधे फाइनली एक बार क्लोज हो जाता है तो उसके बाद मैं अपडेट दे दूंगा कि ये क्लोज हो चुका है, और उसके बाद डे को क्लोज कर देंगे। टारगेट यहाँ पे था, पर जाने का कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि ये कैंडल बहुत अच्छा बना है और इसके हिसाब से ये नीचे जाने वाला है बहुत अच्छे तरीके से।
और ऑप्शन सेल मैं कर नहीं सकता। तो और ये मेरा सेकंड ट्रेड था, तो ये लास्ट ट्रेड ही था। तो ठीक है, जो भी अपडेट होगा मैं बता के वीडियो क्लोज कर दूंगा। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:40 और लगातार दूसरा बुरा दिन। ये एसएल दिख रहा है, स्कैंडल में उड़ गया एसएल। ये गलत ट्रेड था भी, वैसे ये शायद नहीं लेना चाहिए था, बस बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, वेट करते करते बोर हो गया था। और अगर जब तक ट्रेड नहीं लेता तब तक मुझे चार्ट ओपन करके रखना ही होता। और एक ट्रेड लेने के बाद ज़्यादा लॉस हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा दूसरा ले ही लेते हैं, क्या पता डायरेक्शन में मूव ही कर जाए। बट ऐसे टाइम पे अगर ऑप्शन सेलिंग होता तो बेटर होता, बट ऑप्शन बाइंग था, कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं हुआ। जो होल्ड कर रहा था उसमें भी कुछ नहीं मिला, और फाइनली चलो रिवर्स डायरेक्शन में तो मेरे गया ही। अभी यहाँ पे दिख जाएगा अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा है। तो आज भी दोनों टाइम मैंने गलत डायरेक्शन में मूव लिया। जब मैंने अप साइड का लिया था तो डाउन चला गया, अभी डाउन लिया तो अप साइड चला गया। एनीवे आज का दिन इसी के साथ क्लोज करते हैं। आज भी 2,000 रुपये का लॉस हुआ है, कल हुआ था 3,000 रुपये का लॉस। तो 2 दिन में 5,000 रुपये डूब चुके हैं इस वीक। अभी इस वीक में बचे हैं 3 दिन, देखते हैं क्या होता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।